मुन्ना कुमार सिंह। मुन्ना कुमार, काम क्या करते हैं सर? मतलब आपका पैसा क्या है, कोई काम करते हैं अभी की? बेरोजगार हैं। बेरोजगार है जी बिल्कुल। कारण क्या है? कारण क्या है? लॉकडाउन रोजगार मिला वाला कि नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला। नहीं मिला। लॉकडाउन के बाद बिल्कुल बेरोजगार हैं। तो इस बार क्या लग रहा है? एक तरफ बीजेपी नारा दे रही है 400 पर, वहीं दूसरा इंडिया गठबंधन कर 150 पर ढेर होता है। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी आ रही है फिर से इंडिया का परिवर्तन चाहता है? तब बीजेपी आ रही है, आएगी बिल्कुल। जो मतलब उन लोगों का नारा है कहीं ना कहीं मतलब उन लोगों के मन में ये है कि हाँ 400 पार करेगी, लेकिन हमको लग नहीं रहा है कि यहाँ अगर 4 उसमें हटा दे, 00 अगर पार कर जाए वही बहुत है। क्या है कारण, क्या है 00 हट जाने का कारण क्या है? आपको नहीं लग रहा है कि हाँ ये लॉकडाउन के बाद आज के तीसरा या चौथा साल चल रहा है, कितने युवा बेरोजगार हुए हैं, कितने किसान आत्महत्या करने के कगार पे हैं, कितने किसान आत्महत्या कर चुके। तो मोदी तो नारा चला रहा है, मोदी की गारंटी कह रहे हैं कि देश आगे जा रहा है, मोदी गारंटी चला रहे हैं। बिल्कुल गारंटी है। आप आत्महत्या करेंगे, आप करेंगे, सारा युवा करेगा, बिल्कुल गारंटी है। अगर आने वाले 5 साल में अगर उनकी सरकार बनती है तो बिल्कुल गारंटी है कि सारे युवा आत्महत्या करेंगे, रोजगार नहीं मिलेगा, आत्महत्या करेंगे। वो तो कहते हैं कि सेल्फ इंडिपेंडेंट, अपना काम स्वरोजगार खुद से कीजिए। खुद से करेंगे, कहाँ से करेंगे भाई, कहाँ से करेंगे जब कोई रोजगार नहीं मिलेगा? हम किसान के बेटे हैं, किसान को कहीं से कहीं कोई सेफ्टी नहीं मिलेगी, कहीं से उसको 2 रुपए कमाने का वो नहीं मिलेगा, तो हम कहाँ से पैसे लाएंगे, कहाँ से रोजगार सृजन करेंगे? ये मोदी सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि हम कहाँ से सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे? अच्छा, इस बार दिखाया तो यहाँ पे चंपारण में जो एक तरफ से राधा मोहन सिंह है, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, एक प्रकार से चंपारण माना जाता है, और लंबा चौड़ा चुनाव भी होता है क्योंकि 6 विधानसभा पड़ रहा है, और राजेश कुशवाहा का पहला संसद चुनाव विधायक रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, राजेश कुशवाहा वर्सेस राधा मोहन सिंह बिल्कुल कौन आ रहा है यहाँ से आज के डेट में जो भी चल रहा है? मतलब हमारे कहने का एक ही मतलब है, मतलब पर्सनली, अब मैं पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, हमारे कहने का मतलब है जिसको हमने 5 बार 6 बार चांस दे दिया, ठीक है, अगले को चांस दो। बहुत बढ़िया काम किया राधा मोहन सिंह ने, काम किए हैं, बिल्कुल काम किया है। कौन कौन से काम? इससे बढ़िया काम क्या चाहिए? मोतिहारी चीनी मिल खा गया, चकिया चीनी मिल खा गया, और क्या काम चाहिए? वो तो कह रहा है 4 लाख पार होने वाले हैं। अरे 4 लाख नहीं, हम तो बोल रहे हैं 4000 करोड़ पार कर जाए, मतलब माइनस में। और क्या काम चाहिए? हम किसानों को क्या चाहिए? मतलब हम गन्ना लगाते हैं, मक्का लगाते हैं, मतलब यही ना हम लोगों के किसानों का रोजगार है। जब चीनी मिल ही नहीं रहेगा, हम कहाँ ले जाएंगे गन्ना को? लगा तो लेंगे, लेकिन ले कहाँ जाएंगे? हम बीजेपी वालों से पूछना चाहते हैं, बीजेपी सरकार से पूछना चाहते हैं, मोदी जी से, पर्सनली मोदी जी से पूछना चाहते हैं, हम गन्ना लगा तो लेंगे, लेकिन ले कहाँ जाएंगे? इस बार आपको यहाँ पे क्या राजेश कुशवाहा के हम पर्सनली उनसे कोई हमारा मतलब, चाहे अब जाति पे आ जाइए चाहे पर्सनली आ जाइए, हमसे कोई लगाव नहीं है। हम एक ही चीज जानते हैं कि अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए, किसी को कोई पर्सनली प्रॉब्लम आ जाए, राजेश कुशवाहा जब सांसद नहीं थे तब साथ में खड़े थे, अगर उनको हम सांसद बनाए तो क्यों नहीं खड़े रहेंगे? हम ये जानना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि जीतेंगे तो काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जब मान लीजिए जब आदमी 0 में है तो काम कर रहा है, अगर उसको 10 पॉइंट पे ले जाकर बैठा दीजिए तो काहे नहीं काम करेगा? काहे नहीं करेगा? जब जो आदमी 0 पे है, बिल्कुल कुछ नहीं है उसके पास, तो आदमी के सपोर्ट में है, जनता के सपोर्ट में है, लेकिन अगर उसको आगे बैठा दिया जाए, चेयर पे बैठा दिया, पावर दे दिया जाए उसको, तो काहे नहीं करेगा? बीजेपी के गढ़ में इतना बड़ा टक्कर दे पाना कितना पॉसिबल लग रहा है? बहुत बड़ी बदलाव होने जा रही है इस बार, बहुत बड़ी बदलाव। बस यही सुनते रहिए कि हाँ 400 पार है, 400 पार है, लेकिन 400 प्लस में है कि माइनस में है, ये वो लोग नहीं बोल रहे हैं। बस 400 पार है, लेकिन प्लस में है कि माइनस में, ये कोई बोल नहीं रहा है। आज इस बार क्या लग रहा है, बिहार में कितना सीट आने वाला है? बीजेपी को भरसे इंडिया कौन किस पे कितना? बिहार में आप क्या सोच रहे हैं? बिहार में हमारा देखिए, हम पिछले बार 39 सीट मिला बीजेपी को, वो बात ठीक है, 39 सीट मिला ठीक है, लेकिन हमारे सोचने से नहीं होता है। लेकिन हमारा जहां तक अनुमान है कि 25 से 28 सीट अपना ये क्या बोलते हैं इंडिया गठबंधन जीत रही है, 25 से 28 सीट। आप लोग परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं, हमें परिवर्तन चाहिए, रोजगार चाहिए, सृजन चाहिए, हमें यही चाहिए।
क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार आप तो युवा लग रहा है, युवाओं का मुद्दा क्या है इस बार? युवाओं को इस बार राजेश कुशवाहा, राजेश जन जन कुशवाहा। जन राजेश क्या कुशवाहा। है राजेश कुशवाहा? कारण क्या है राजेश कुशवाहा? दूसरा भी तो कैंडिडेट है, 12-13 कैंडिडेट है यहाँ से। 27 साल से राधा मोहन सिंह सांसद है। हाँ, हाँ। 27 साल में मोतिहारी को जो है ना जर्जर बना दिए हैं। वो तो कह रहे हैं कि मोतिहारी वर्ल्ड क्लास बन गया, कह रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास स्टेशन दिख बन नहीं गया, रहा होगा, सब यूनिवर्सिटी जनता खोल को दिया। दिख रहा होगा। देखिएगा मेरे उनका जो लिस्ट है, लंबा चौड़ा लिस्ट निकाला है। अरे बीजेपी का जितना भी मुद्दा है ना सब जुमला है। इलेक्ट्रल बॉन्ड आपके सामने है, जितना भी, अब क्या बताएं, इतना घोटाला, बहुत बड़ा कफन घोटाला, कितना घोटाला किया है ये लोग। तो और तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इस बार मोतिहारी में जन जन पूरे रंग रंग में बस रहे हैं राजेश कुशवाहा, गली गली में राजेश कुशवाहा। इस बार बदलाव निश्चित है, भरोसा है एकदम भरोसा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम 100% कह रहे हैं कि इस बार राजेश कुशवाहा का सीट पर्स छाप, लेडीज पर्स छाप, एकदम 12 बजे दिन में विजय होंगे वो। आज एक तरफ देखा तो बीजेपी बहुत बड़ा पार्टी है, बहुत बड़ा पार्टी, उतना बड़ा पार्टी मत मानिए तो सबसे एक नंबर पार्टी मानिए, और एक तरफ वीआईपी है, तो क्या टक्कर दे पाएंगे? देखिए, कोई भी पार्टी हो ना, व्यक्ति से बड़ा कोई पार्टी नहीं होता है। ठीक है। राजेश कुमार एक व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, कोई पार्टी माने नहीं रखता है। अच्छा, आपके अनुसार चंपारण में कौन कौन से काम होना चाहिए जो काम नहीं चंपारण हुआ में है? देखिए, कम से कम सबसे पहले तो चीनी मिल ठीक है। चालू होना चाहिए, चीनी ताकि मिल। लोगों को रोजगार मिले और किसानों का फायदा हो। हाँ। और दूसरा, कम से कम हवाई अड्डा हो, और यहाँ जो हो लघु उद्योग हो, और जो यहाँ के जो विद्यालय है, शिक्षा व्यवस्था है, सब में बदलाव हो, हॉस्पिटल में बदलाव हो, हर चीज में एक छोटी छोटी चीज, छोटे छोटे लेवल पर जो चीज होता है उसका विकास होना चाहिए। तो क्या राजेश कुशवाहा कितने वोट से एकदम जीते? राजेश कुशवाहा कम से कम 5 लाख वोटों से वो विजयी होंगे। अब तो इलेक्शन अब काउंटिंग में तभी मालूम चलेगा क्या? काउंटिंग होगा तो सब मालूम, लेकिन हम लोगों का कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि इस बार राजेश कुशवाहा एकदम सब लोगों के दिल में बस रहे हैं। हर कोई राजेश कुशवाहा है, हम भी राजेश कुशवाहा हैं। क्या हुआ, आपका नाम बताइए पहले। शिव कुमार चौधरी। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या, चंपारण में क्या सोच रहे हैं आप लोग? परिवर्तन चाहते हैं आप फिर से? बीजेपी परिवर्तन नहीं, फिर बीजेपी। बीजेपी क्या है, कारण क्या है बीजेपी का? अरे अच्छा काम हो रहा है, विकास हो रहा है। कौन कौन सा काम हुआ है? विपक्ष तो कह रहा है काम ही नहीं हुआ है। ना, काम तो बहुत हुआ है। जैसे जैसे में अब देखिए, मान लीजिए रोड है, रोड सारा अच्छा हो गया, रोड अच्छा हो गया, राशन फ्री मिल रहा है। मिलता है, कितना मिलता रहा सर? 5 किलो। 5 किलो, ठीक है। हाँ, और कौन कौन काम हुआ है? मान लीजिए यथी है, ये आपको बिजली है, बिजली ये हर गांव में लग गया। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि इस बार मोदी 150 पे ढेर होने वाला है, तो आपको क्या लग रहा है? 400 के पार। 400 के पार? हाँ, कारण क्या है 400 पार होने का? अच्छा काम किए हैं, अच्छा विकास हुआ है। विपक्ष वाला तो कहता है खाली मोदी जी वादा करते हैं, वादा से नहीं बढ़ा तो कोई काम ही नहीं करते हैं। जी नहीं, वो तो जितना काम किए हैं कह रहा है कि इस बार 150 ही पार होंगे कि नहीं होंगे, कोई गारंटी नहीं है। जितना काम हुआ है 70 वर्ष 50 वर्ष की कांग्रेस के राज में नहीं हुआ है, जितना हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि महंगाई कहाँ बढ़ गया, हम आएंगे तो 500 में गैस सिलेंडर कर देंगे। क्या बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगा। हम पहले गैस कितना में खरीदते थे? हाँ? पहले गैस कितना में खरीदते थे? पहले हम लोग तो बीपीएल वाले ये थी है। नहीं, अगर गैस सिलेंडर आप खरीदते होइएगा, पर गैस सिलेंडर तो गैस पे तो खाना बनता होगा। आज से 10 साल पहले 15 साल पहले कितना में खरीदते थे? ना 10 साल 15 साल पहले ना, इस समय में जब से फ्री हुआ है तब से। एक तरफ जो है विपक्ष कह रहा है कि अगर हम आते हैं तो 500 में जो गैस सिलेंडर है 500 मिलेगा, और राशन जो मोदी कह रहा है विपक्ष अगर हम आते हैं तो 10 किलो राशन फ्री करेंगे। वो आएगा तब करेगा। अभी हमको फ्री मिल रहा है, तो हम तो ये जो ले रहे हैं उसी का बात करेंगे। यानी मोदी जी आ रहे हैं? हाँ, मोदी जी आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है इस बार, क्या सोच रहे हैं आप लोग, परिवर्तन या फिर से बीजेपी? नहीं बोलिए, मतलब आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार, फिर से बीजेपी? एक तरफ मोदी जी नारा दे रहा है 400 पार, वही दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि मोदी 150 पे ढेर होने वाला है। आपको अनुसार क्या लग रहा है? मोदी जी फिर आउट हुआ फिर आ रहा है, क्या है कारण, क्या आने का कारण, क्या आने का? हर जगह से उसी तरह का बात है, बड़े मोतिहारी में जो हो, लेकिन और जगह आएंगे। अरे मोतिहारी में काम हुआ है? हुआ है, जाइए रेलवे स्टेशन देखिए, हर जगह काम हुआ है। राधा मोहन सिंह 4 लाख कह रहे थे। 4 लाख कह रहे, इस बार 4 लाख पार होने वाला था, क्या पूरा होगा? 4 लाख का पार। राधा मोहन सिंह नारा दे रहे हैं 4 लाख पार इस बार। हम वहीं राजेश कुशवाहा जो विपक्षी हैं कह रहे हैं कि हम सूद समेत पूरा वापस करेंगे। इतना से काम नहीं कि हम आएंगे तो डेवलप हारने वाले कह रहे हैं। नहीं, वो हारने वाले नहीं है। लड़ाई कितना दिलचस्प होगा राजेश कुशवाहा वर्सेस राधा? लड़ाई होगा, लेकिन तभी बीजेपी आगे जाएगी। बीजेपी आगे जा रही है। क्या नाम है आपका? आप तो युवा लग रहे हैं, युवाओं का मुद्दा क्या रहेगा इस इलेक्शन में?
मेरा नाम है विकास कुमार। हाँ, युवाओं का मुद्दा क्या रहने वाला है इलेक्शन में इस बार? युवाओं का मुद्दा है, देखिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में मोतिहारी आए थे, हाँ, तो युवाओं को बोले थे हर साल 2 करोड़ युवाओं का रोजगार देंगे, ठीक है। फर्स्ट। दूसरा बोले थे कि मोतिहारी का चीनी मिल चालू करेंगे और इसके बाद आएंगे तो चीनी का चाय पीकर ही जाएंगे, ठीक है। वो भी वादा पूरा नहीं हुआ। 2 करोड़ रोजगार भी नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा भी आए तो वैसा तो आप लोग खैर जाते हैं कि नहीं तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन मीडिया वाला आज तक कोई नहीं पूछ पाया नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री से कि सर आप आए थे तो बोले थे चीनी मिल का चाय पी कर जाएंगे, लेकिन कोई नहीं पूछा। चाहे उस पे राधा मोहन सिंह से भी एक मीडिया वाले पूछे थे तो कोई जवाब उनके मुंह से नहीं निकल पाया। और रोजगार का तो बीजेपी का ही मतलब बीजेपी का नाम ही है झूठा वादा। आज तक बीजेपी कोई वादा किया है अभी तक कोई पूरा नहीं। इस बार क्या लग रहा है चंपारण में? राजेश कुशवाहा, चंपारण में मोहन सिंह। देखिए चंपारण में डॉक्टर राजेश कुशवाहा का अपना छवि है। वो अगर निर्दलीय भी लड़ते तो राधा मोहन सिंह को हराने में कोई कमी नहीं होता। लेकिन अब की बार इंडिया गठबंधन से टिकट मिला है वीआईपी पार्टी से, बहुत बहुत धन्यवाद है। और वो इतना वोट से जीतेंगे कि समझिए भारत भर में आज तक ना कोई उतना वोट से जीता है ना आगे चल के जीतेगा। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। काम क्या करते हैं ऐसे? ऐसे हम टीचिंग कर रहे हैं, टीचर है। टीचिंग कैसे चल रहा है? टीचर मतलब टीचिंग का काम कैसे चल रहा है आप लोगों का? अच्छा चल रहा है। इस बार आप लोग क्या सोच रहे हैं? चंपारण का मुद्दा क्या रहने वाला है? युवाओं का मुद्दा क्या रहने वाला है? परिवर्तन चाहते हैं क्या फिर से बीजेपी? नहीं, परिवर्तन हाँ, कारण क्या है परिवर्तन का? परिवर्तन होता है तभी किसी भी चीज का विकास होता है, चाहे प्रकृति का विकास हो, चाहे खुद का विकास हो, चाहे देश का विकास हो। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक विकास होगा नहीं। ऐसे हम लोग युवा है तो हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। मोदी जी रोजगार नहीं दिए, कहाँ दिए? मोदी जी आए तब से तो रोजगार कम हो रहा है। ऐसे भी जो स्वरोजगार कीजिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए, अपना काम खुद से कीजिए। सेल्फ इंडिपेंडेंट तो है ही। अगर सब लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाएगा तो फिर गाड़ी कौन चलाएगा, फिर आर्मी में कौन जाएगा? अगर सब कोई सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाए। अभी आर्मी का जो बहाली हुआ था, सब कोई ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहा था, तब तक वह कैंसिल हो गया। अग्निवीर योजना आ गई और सभी का खत्म हो गया। तो वो लोग क्या करे? वो तो सोच करके बैठे थे कि हमारा नौकरी हो गया है, अचानक नौकरी कैंसिल हो गया तो फिर अग्निवीर योजना आ गई, फिर उनको दोबारा से तैयारी करना पड़ रहा है। स्वरोजगार अच्छा बात है, हर किसी को स्वरोजगार और सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, लेकिन अगर सब लोग सेल्फ डिपेंड हो जाएगा तो फिर और काम कौन करेगा? तो इसलिए रोजगार सृजन करना हर सरकार का काम होता है, चाहे कोई हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो। जब तक परिवर्तन होगा तब तक विकास हो नहीं सकता है। अगर कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस खराब काम किया था तभी बीजेपी को चांस मिला। आज बीजेपी अगर जनता के भरोसे नहीं उतर रही है तो फिर परिवर्तन होगा, फिर कांग्रेस आएगा या जो बने तभी विकास होगा। परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक विकास हो ही नहीं सकता है किसी भी। इस बार क्या लग रहा है? आप लोग परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, परिवर्तन चाहते हैं हम लोग। यहाँ देखा जाए चंपारण का आप लोग का युवाओं का चंपारण का आप लोग का मुद्दा क्या रहा है? ये तो बोल रहे हैं कि युवाओं का मुद्दा हमको लोग चाहिए। चंपारण में आपके अनुसार क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या मुद्दा रहेगा इस बार इलेक्शन? जैसे हम प्रतिनिधि चुनेंगे सांसद का, तब वो क्या लगता है कैसे सांसद आना चाहिए कि हमारे लिए काम करे? देखिए, सबसे बड़ा देश का समस्या है किसान और रोजगार। किसान राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री रहे और चंपारण के लिए क्या किए हैं? एक बोला जाता है कि कृषि विश्वविद्यालय जो बनाया है पिपरा में बनवाए हैं, तो उसके अलावा किसान को उससे क्या फायदा हुआ है? किसान को अगर देखिएगा जमीन हाथ में बोले कि हाँ 500 रुपया या जितना रुपया आता है हर महीने उनके खाता में आता है, क्या इससे हो जाता है? नहीं होता है। किसान के खेत में बिजली उपलब्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज आ जाइएगा राजस्थान में जाइएगा या किसी अदर स्टेट में जाइएगा तो वहाँ हर खेत में जो है बिजली उपलब्ध है, जिससे किसानों की समस्या का समाधान होगा और उनको कम खर्च में पानी पटवन हो जाएगा। लेकिन किसानों का समस्याओं तो बढ़ते जा रही है। यूरिया का दाम बढ़ गया, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया। फिर मोदी तो 2000 रुपया भी तो मिल रहा है ना? 2000 रुपया मेरा कितना दिन पर आता है? 2000 रुपया कितना दिन पर आता है? वो तो कह रहे 2000 रुपया दे रहा है। आपका किसान होइएगा तो आपको मालूम होगा कि अगर खेत में पानी पड़ता है और खादर रखा जाता है तो एक पटवन में पूरा जो होता है 2000 रुपया खत्म हो जाएगा। अब मक्का का खेती किए होगा तो हर सप्ताह में पड़ता है और महीना में 500 या 1000 रुपया आता है किसान के खाते में। साल भर में 6000 रुपया आता है, 500 रुपया हुआ तो उससे क्या हो जाएगा? वही है कि उतना ही दो आम जनता को जितना कि वो जीवित रह सके और अपना पेट पाल सके और नेता का गुलामी करते रहे। सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा और रोजगार। हम युवा है, हम रोजगार की मांग करेंगे, यह हमारा हक है और अधिकार है।
कोई भी सरकार आएगा हम रोजगार के लिए लड़ेंगे और रोजगार सृजन करेंगे। मोदी जी तो पूरा रोजगार ही खत्म कर दिए, रेलवे बिक गया, हवाई अड्डा बिक गया, फिर रोजगार का सृजन होगा कैसे? जो रोजगार भी आएगा वो प्राइवेट कंपनी के हाथ में होगा, टेंडर मिलेगा, जो उसका सगा संबंधी होगा उसको जॉब मिलेगा, जो ना होगा उसको नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे देखा तो चंपारण में एक तरफ से राधा मोहन सिंह आ रहे हैं जो बीजेपी का गढ़ है, दूसरे तरफ से राजेश कुशवाहा, आपको क्या लग रहा है कौन भारी? वही ना हम कह रहे हैं कि परिवर्तन जरूरी है। जब तक परिवर्तन में कौन? हाँ, परिवर्तन में राजेश कुशवाहा, हाँ। दूसरा कोई कारण विकल्प क्या आपको लग रहा है कि वो काम हाँ, अगर सांसद ही ना भी थे तो हमारे डॉक्टर साहब जो थे, कोई भी गरीब जाता है उनके पास इलाज करने तो वो मुफ्त में इलाज करते थे, पैसा हो चाहे ना हो। आज तक उनको हॉस्पिटल से कोई रिटर्न होकर के ना आया है या जमीन बेच करके नहीं गया है। तो डॉक्टर साहब सांसद ना थे तभी काम करते थे, तो जब सांसद बनेंगे तो और अच्छा काम करेंगे। युवाओं का मुद्दा उठाएंगे, संसद में जाएंगे, या उनका जो बोला गया है कि जो अस्पताल है वो बंद पड़ा हुआ है, आयुर्वेदिक अस्पताल है, उसको चालू करवाएंगे। उनका मुद्दा यह है, उनका मुद्दा रोजगार है। 5 किलो राशन से क्या होने वाला है? पेट भरेगा और जीवित रहिएगा, उससे आपका बाल बच्चे एक अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ सकता है, किसी भी क्षेत्र में नहीं पढ़ सकता है। तो आप लोग? हाँ, हम लोग वही हैं कि राजेश कुशवाहा के सपोर्टर में है। चंपारण से राजेश, हाँ, चंपारण से राजेश कुशवाहा। मतों से वही बोला गया है कि पीछे एक आदमी बोले थे कि हाँ ऐसा इतना वोट से जीतेंगे जो शायद भारत में कोई नहीं जीता होगा। हमारा भी विश्वास है कि हाँ उतना ही मत मिलेगा उनको भी। इतिहास रचने वाले हैं राजेश कुशवाहा। आपका लाल बाबू सिंह। वोट देते हैं? हाँ, इस बार गवर्नमेंट का सुविधा कुछ मिलता है कि नहीं आप लोगों को? बीजेपी जो गवर्नमेंट है जैसे पेंशन से सुविधा मिलता है कि नहीं मिलता है? पेंशन मिलता है। मिलता है। अच्छा, इस बार आप लोग क्या सोच रहे हैं? मतलब एक तरफ बीजेपी करेगी 400 पार, वही दूसरी तरफ करेगी इंडिया गठबंधन जो है कि 150 ढेर होना। आप लोग क्या सोचते हैं, मोदी जी या परिवर्तन चाहते हैं? हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। रोटी जो है न, रोटी पलट देने पर ठीक रहता है। एक ही तरफ रहेगा तो रोटी जल जाएगा, तो कि रोटी को पलट देना है। चंपारण पलट देना तो किसको ला रहे हैं? राजेश कुशवाहा को वोट देना है। क्या है वो अच्छे आदमी है। राधा मोहन जी अच्छे नहीं है? ना वो दूसरा भी कैंडिडेट देखिएगा तो 13 आदमी ऐसे 12 आदमी खड़ा हुआ तो दूसरे भी तो अच्छे होंगे। 30 बरस से है लेकिन अभी तक कोई बढ़िया काम नहीं किया। वो तो मोतिहारी का मिल जो है उसको भी खरीद लिया जमीन, तो इसलिए उनको वोट नहीं देना है। किसान के लिए वो सही नहीं है। हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सॉरी, नाम क्या हुआ आपका? सुमंत सिंह। सुमन सिंह। इस बार मतदान कीजिए तो आप लोग का मुद्दा क्या रहेगा? मतदान आप लोग परिवर्तन चाहते हैं फिर से बीजेपी? हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं। हाँ। क्या है कारण? क्या परिवर्तन? वो एक आदमी का बपौती है, इसलिए परिवर्तन हम लोग चाहते हैं। आज देखा है तो ये तो चंपारण बीजेपी का गढ़ है, लगातार बीजेपी यहाँ से जीतते आ रही था। क्या लग रहा है कि राजेश कुशवाहा टक्कर दे पाएंगे? तो इस साल परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। हाँ।